बुढ़ापा में दिमाग पगला गया है। आप डॉक्टर में जाकर इलाज कराएं, और नहीं तो आपका कहीं हिंदुस्तान में इलाज नहीं है। आपकी जाने की स्थिति हो गई है। 20 साल से आप क्या कर रहे थे, मर गए थे क्या? बिरला कंपनी वाले तुमको समाज के पार्टी में से भी तुमको पाला नहीं पड़ा है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता का शक्ति प्रदर्शन यानी कार्यकर्ता सम्मेलन। विश्रामपुर विधानसभा में आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे और राजन मेहता की नारे और जयकारे लगाए। वहीं लोगों का कहना था कि राजन मेहता अब की बार विधानसभा के प्रत्याशी हैं और जीत के जाएंगे। वहीं कार्यकारिणी और केंद्र से आए हुए केंद्रीय समिति के लोगों ने विश्वास जताया कि अब राजन मेहता विजेता बनेंगे, क्योंकि पिछले बार रनर रहे थे, अब विनर बनेंगे। टिकट बंटवारे के नाम पे उन्होंने कहा कि हम जाएंगे और इन बातों को रखेंगे, उसके बाद टिकट बंटवारे की बात होगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सबसे पहले आप सभी की चैनलों को और श्रोतागण को राजन मेहता की ओर से सभी को चरण स्पर्श प्रणाम और आदाब सलाम प्रणाम और झारखंडी जोहार। आपने कहा कि पिछले बार आप रनर रहे थे, आप अगले बार क्या होगा? मैं यह बताना चाहता हूं, यहाँ के जो विधायक माननीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी का दिमाग खराब हो गया है, बुढ़ापा में जो है उससे ठिया गए हैं, इसलिए वो अब बोरिया बिस्तारा बांध ले। विश्रामपुर की जनता ने यह निर्णय ले लिया है कि अब बार गरीबों की पार्टी, दलितों की पार्टी, शोषितों की पार्टी यह बहुजन समाज पार्टी है। विश्रामपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और रिकॉर्ड मत से जीतेगी, यह मैं आप सबों को विश्वास में दिलाता हूं। क्या भाजपा के केंद्रीय समिति की जो टीम आई है वो आप पे विश्वास करेगी? निश्चित रूप से अगर विश्वास नहीं होता रहता तो हमारे केंद्रीय प्रभारी जो आए हैं, जो बहन जी के दूत हैं, वो सब आए हैं, निश्चित रूप से विश्वास है। और आपने सुना अभी कि केंद्रीय प्रभारी जी ने कहा कि राजन जी जिस तरह रनर रहे हैं, अब हर बार 2024 का जो चुनाव होगा उसमें राजन जी विनर होंगे। एक बैनर लगा हुआ राजन जी बी मोड़ पे, उसपे प्रदेश अध्यक्ष का फोटो ही गायब है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस पर हम बहुत कुछ नहीं कह पाएंगे। जिसको जो मर्जी बुझाया वो लगाया, उस पर हमारा पार्टी कार्रवाई करेगी कि इस तरह से बैनर लगाना यह गलत है। जब प्रदेश का स्टेट प्रेसिडेंट हैं और हमारे यहाँ विधानसभा के और भी हमारे पदाधिकारी हैं, सारे लोग हैं, विधानसभा के पदाधिकारी हैं, प्रखंड के सारे पदाधिकारी हैं, सेक्टर के हैं, जो बूथ के हैं, लेकिन और को नहीं लगाया गया, बहुत लोगों को नहीं लगाया। खास आदमी को, जो उसका आदमी था, वो अपना बैनर लगाया। ये विधायक ही है जो कि आज तक 5 साल में 20 साल में इस क्षेत्र का विकास कुछ नहीं किए। सब गरीबों का खून चूसे। विधायक फंड जो पैसा है उन्होंने अपना शिक्षा संस्थान में, अपनी निजी काम में उन्होंने सारा रुपया झारखंड का या विश्रामपुर विधानसभा का रुपया अपने कॉलेज में लगाया। आज इन्होंने झारखंड का दौलत का माफिया बने हुए हैं, शिक्षा का माफिया बने हुए हैं। नीलगाय की सबसे बड़ी समस्या है। आज तक विधायक की नींद नहीं टूटा, झारखंड सरकार की नींद नहीं टूटा। नीलगाय से लोग परेशान हैं, किसान, मजदूर, सारे लोग परेशान हैं। हमारे जो 4 व्हीलर गाड़ी हो या आपको 2 व्हीलर गाड़ी हो, नीलगाय का शिकार हो रहा है, दम तोड़ दे रहा है। इसकी आवाज हमने कई बार उठाया, लेकिन इसको कोई सुनने वाला अभी तक नहीं है। या मैं वादा करता हूं कि बहुजन पार्टी की सरकार झारखंड में बनी, इस क्षेत्र का विधायक बहुजन समाज पार्टी का राजन मेहता बना, तो निश्चित रूप से नीलगाय से निजात दिलाने की काम करेगा। राजन मेहता निजात दिलाने की काम करेगा। इतना ही तक नहीं, वाह रे चंद्रवंशी जी वाह, जाकर के कहते हैं कि रजनवा जो है 4 वोट मिलना से वो
जीत जाई। मैं कहना चाहता हूँ चंद्रवंशी जी, आपका दिमाग से आ गया है, आपका बुढ़ापा में दिमाग पगला गया है। आप कांके में जाकर के इलाज कराएं, और नहीं तो आपका कहीं हिंदुस्तान में इलाज नहीं है, आपकी जाने की स्थिति हो गई है। आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। आज जो स्थिति है, उन्होंने कहते हैं कि हम आपको अपर विधायक बनाइएगा तो हम तटबंध बनवा देंगे। 20 साल से आप क्या कर रहे थे? मर गए थे क्या? क्या कर रहे थे? आपको कम से कम जो कोयल किनारे है, सोन नदी किनारे है, जो किसान का प्रति वर्ष जो है जमीन फट रहा है, उस नदी के किनारे तटबंध कराना चाहिए। यह राजन नेता इस मंच से वादा करता है कि आपकी आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से कोयल नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे तटबंध बनवाने की काम करेगा, तटबंध बनवाने की काम करेगा। और एक यहाँ पर है बिरला फैक्ट्री, जो यहाँ के गरीबों को शोषण कर रहा है, गरीबों को चूस रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ जब कहीं फैक्ट्री लगती है, ब्रांच खुलती है, तो लोगों को आस करता है कि मुझे नौकरी मिलेगा, यहाँ की बेरोजगारी दूर होगा। और यहाँ बिरला फैक्ट्री लगा करके लोगों को यह मुआने की काम कर रहा है, इसलिए कि यहाँ पे पानी नमक ही नमक हो गया है। और यहाँ गरीबों के साथ शोषण बिरला कंपनी कर रही है। बिरला कंपनी वाले, तुम बहुजन समाज के पार्टी में से भी तुमको पाला नहीं पड़ा है। बहुजन समाज पार्टी तुम्हारा भंडाफोड़ करेगा, और तुम जो गुंडागर्दी जो कर रहे हो, यहाँ पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुजन समाज पार्टी आवाज उठाएगा और बिरला को औकात में लाएगा। राजन मेहता जी के लिए विशाल जन समर्थन, विशाल जनसभा, आप उनकी अर्धांगिनी हैं, प्रमुख हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारी बातों को अब जनता तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। ये जो विशाल जनसभा लगी, यहाँ पे जनसलाभ उमड़ा, इससे यह साबित होता है कि राजन मेहता जी के समर्थक कितने हैं, उनकी सफलता कितने हैं। और ये जो जनसलाभ हो रहा है, ये कहीं न कहीं वोट में तब्दील होने जा रहा है। राजन मेहता ही नहीं, जो बहुजन समाज पार्टी से छोटा कार्यकर्ता जुड़ा है, उन पर 100% विश्वास करते हैं। आपने जो जनसलाभ देखा जी, क्या राजन मेहता को अब जीत दिला पाएगी? क्योंकि पिछले बार कुछ वोटों से रह गए थे। अधिसूचना जारी होने दीजिए। कब तक सूचना जारी की संभावना है? संभावना यह है कि 12 तारीख के बाद, जैसे दशहरा हो जाता है, उसके बाद कभी भी हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र है और ये है 2 राज्य रह गए। जो लोग कहते हैं कि एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो 4 राज्यों का चुनाव होना था, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र और झारखंड। उम्मीद की जा रही थी कि एक साथ ये चारों राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव। एक देश एक चुनाव की बात कहने वाले लोग 4 राज्यों का एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये कितनी शरारतपूर्ण बातें हैं। जो महाराष्ट्र है उसका कार्यकाल 26 नवंबर तक है। 26 नवंबर के पहले उन्हें चुनाव करा लेना चाहिए। यहाँ का जो चुनाव है वो 5 जनवरी तक है, 5 जनवरी 25 तक। जो पहला बैठक हुई होगी, सरकार का गठन हुआ होगा, पहली बैठक हुई होगी, तो वो जो सरकार का कार्यकाल है वो 5 जनवरी को खत्म हो गया। 5 तारीख के पहले इलेक्शन करा लेना चाहिए। लेकिन मुझे जो लगता है कि महाराष्ट्र, क्योंकि चुनाव आयोग महाराष्ट्र का भी दौरा कर चुके हैं, झारखंड में भी पड़ाव डाल करके सारी स्थितियों का जायजा ले चुके हैं, एक साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड राज्य के विधानसभाओं के चुनाव की घोषणा करेंगे। एज ए प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते राजन मेहता जी पूरे प्रदेश को भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और सफल कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और प्रदेश के साथ साथ ये अपने विश्रामपुर विधानसभा को भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा ये पिछले बार लड़े थे और संभवतः बहन जी का भी आशीर्वाद इनको पुनः प्राप्त हो जाएगा, ऐसा हम लोग अपनी बात रखेंगे। और इसी क्रम में आज ये जनसभा भी हुई और विशाल जनसभा इनने करके दिखा दिया कि यहाँ की जनता, विश्रामपुर की जनता राजन मेहता के साथ है। तो ये रिपोर्ट हम माननीय बहन जी को प्रेषित करेंगे। इतना जनसैलाब है पूरे विश्रामपुर विधानसभा का, इस जनसैलाब को भरोसा है कि राजन मेहता को टिकट आप देंगे?
ये हमारी माननीय परम सम्मानीय माननीय बहन जी के ऊपर निर्भर है। लेकिन रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व क्या कहती है? हमारी तरफ से तो हम जाके अपनी रिपोर्ट देंगे ना, सब लोग जाके। आज देख लिया ना हमने कि इनके साथ विश्रामपुर की जनता है, तो ये हम बताएंगे ना जाकर अपनी परम सम्मानीय माननीय बहन जी को। सीटों पे लड़ेगी? हम 81 विधानसभा पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चलिए। थैंक यू।